ये स्किल डेवलपमेंट ऑब्वियसली हम सबको पता था, जब आकिब जावेद आएंगे ये चीज़ संभालेंगे तो एकेडमी में ये चलता रहेगा ये सिलसिला, और ये होना चाहिए। ऐसे प्लान्स होते रहने चाहिए जिससे एक्टिविटी कभी रुके ना। स्किल डेवलपमेंट अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ज़्यादातर यही शिकायत रहती है कि ऑफ सीजन में वो घर जाते हैं, पराठे खाते हैं, खूब रोगनी ग़िज़ाएं खाते हैं। ये पहले भी होता रहा है। एक दफ़ा तो जनरल तौक़ीर ज़िया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे साबिक़, उन्होंने बाकायदा कहा था कि प्लेयर 4-4, 5-5 पराठे खाते हैं और इस तरह से। तो ऑफ सीज़न में फिर इतनी फिटनेस की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये अच्छा कदम है आकिब जावेद का। स्किल डेवलपमेंट में आपकी फिटनेस भी चेक हो रही है, आपकी स्किल भी चेक हो रही है, आपकी प्रोफेशंसी बढ़ रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सारी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है फिर बांग्लादेश की सीरीज़ होगी, फिर उसके बाद कंटिन्यूस क्रिकेट है जो आपको लीड अप करेगी T20 वर्ल्ड कप तक। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अच्छे नताइज मिलने चाहिए। प्लेयरों को भी अपने गेम के ऊपर अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो एरर्स हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अब तो दुनिया में शाहिद साहब इतनी अवेयरनेस आ गई है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, वो चीज़ें देख के हमारे प्लेयर्स खुद से नहीं सीख रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। प्लेयरों को दी जाती होगी डाइट प्लान दिया जाता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता होगा। कुछ प्लेयर्स फॉलो करते हैं, अच्छी उनकी फिटनेस होती है, कुछ नहीं भी करते होंगे। ज़ाहिर है नए भी हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब जब से इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स चेंज हो गई हैं, इतनी क्विक हो गई है क्रिकेट, उसमें आपको फिटनेस भी मुसलसल रखनी है। और अगर आप मुस्तकिल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ ही साथ में लीग्स हो रही हैं, इतना बिजी एक प्लेयर का पूरा साल गुजरता है, तो उसको अपने ऊपर फिटनेस के ऊपर ही, न सिर्फ फिटनेस के ऊपर बल्कि अपनी डाइट के ऊपर, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको तवाना तो रखें लेकिन ज़ाहिर है मोटापे की तरफ ना ले जाएं या फिटनेस के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। बहुत से प्लेयरों में अवेयरनेस होती है, कुछ में जिनमें नहीं होती है, उनको यकीनन सीखने की जरूरत है। अच्छा, जैसे जो पहला सेशन हुआ, इसका जो पहला मरहला था, उसमें हमने बाबर आजम को भी देखा, हमने रिजवान को भी देखा, लेकिन उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने इतने, क्योंकि वो दुनिया भर में खेले में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह की फुटेजेस आ रही थी ना, शैडो प्रैक्टिस और वो सब चीजें जो कराते हुए दिखा रहे थे, उस पर ये हो रहा था कि ये तो 15-16 साल के बच्चों को कराने वाली चीज है। तो क्या इसका कोई फायदा हो रहा है या इट्स ऑल्सो अ पब्लिसिटी स्टंट? के हम बहुत सी मैंने तनकीद देखी, एक दो प्रोग्राम्स भी मैं देख रहा था, उसमें ये कहा कि क्या साइम अयूब को पावर हिटिंग की जरूरत है, क्या बाबर आजम को कोई ये बताएगा कि किस तरह ड्राइव खेला जाता है। ये चीज नहीं है। आपकी एक तो स्किल है, आप रोजाना क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों रोजाना मैचों से या खबरों से हमांग इसलिए रहते हैं कि आप उस रन में रहें, आप उस मोमेंटम में रहें, उस रिदम में रहें। तो उस रिदम में लाने के लिए प्लेयरों को, इसका मकसद ये नहीं है कि कोई बाबर आजम को कवर ड्राइव करना सिखा रहा है या कोई साइम अयूब को पावर हिटिंग सिखा रहा है, बल्कि उनकी स्किल को मजीद डेवलप किया जा रहा है, उनको एक रिदम में लाया जा रहा है। उनको ऑफ सीजन में जब वो मैचेस नहीं खेल रहे तो उनकी मशीन एक चलती रहनी चाहिए। अगर मशीन ना चलती रहे, उसको ऑयलिंग ना हो, उसकी बार बार उसकी मूवमेंट ना हो, मशीन भी रुक जाती है। इंसान तो इंसान है। बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली इससे हम तो खुद ये मानते हैं कि इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और ये एक्टिविटी जिस तरह से एकेडमी में चल रही है, ये सारा साल चलनी चाहिए और यंगस्टर्स पे ज़्यादा फोकस भी होना चाहिए।